जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमें 3 करोड़ से ज़्यादा हिट्स दिए और अभी तक आप लोगों के सहयोग से 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। और मेरे नए साल के 2017 के राशिफल पर आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों ने जितने गर्मजोशी से उसे स्वीकार किया, उसे देख रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि शनि की 7.5 2017 में आपके राशि अनुसार क्या क्या प्रभाव देने वाली है और उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। जी हाँ, 2017 में शनि देवता वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में करने वाले हैं प्रवेश और बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाले हैं जॉब और बिजनेस से जुड़े होने वाले क्षेत्रों को। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शनि देवता किसके लिए मकड़ जाल बुन रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे कि शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव क्या होता है। शनि की 7.5 और ढैया के नाम से हर कोई व्यक्ति डरता है और डर लगे भी क्यों ना, इस काल में आने वाले सभी जातक भारी नुकसान का सामना करते हैं। तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। पल पल पर असफलताओं का मुख देखना पड़ता है, हर कदम में आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अचानक आप किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। शनि की 7.5 और ढैया से पीड़ित जातक के जीवन में मुश्किलें होना तो आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि देवता के राशि परिवर्तन करते ही पहले से 7.5 और ढैया का जो लोग प्रकोप झेल रहे थे, उन जातकों की मुश्किलें कुछ और भी बढ़ सकती हैं। जी हाँ, संभावना तो ये भी होती है कि मुश्किलें पहले से कम भी हो जाएं। जिनकी 7.5 और ढैया की अंतिम स्थिति चल रही थी, खासतौर पर 7.5 की, उनकी जब 7.5 समाप्त होती है तो काफी लोगों को इसका फायदा भी मिलता है। लेकिन ऐसा होना बहुत दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि जब तक कुंडली में शनि बेहद शुभ स्थिति में ना हो और किसी प्रकार का नुकसान न दे रहे हो, तब तक 7.5 और ढैया के दौरान सुगम समय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन शनि की 7.5 या ढैया किन परिस्थितियों में आरंभ होती है, इस बात को भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि कैसे शनि की 7.5 और ढैया का योग किसी जातक के लिए बनता है। शनि की 7.5 या शनि की ढैया चंद्रमा राशि से, यानी आपकी चंद्र राशि अर्थात जन्म के समय जिस राशि में चंद्रमा होता है उसके अनुसार की जाती है। जन्मकालिक चंद्र राशि से गोचर भ्रमण के दौरान शनि जब द्वादश भाव में आता है तो 7.5 का प्रभाव जो है जातक के ऊपर प्रारंभ हो जाता है। चंद्र राशि तथा चंद्र राशि से दूसरे भाव में जब तक शनि देवता रहते हैं तब तक आपके ऊपर 7.5 बनी रहती है, और जब तीसरी राशि में शनि देवता प्रवेश करते हैं तब कहीं जाकर के आपकी 7.5 जो है वह समाप्त होती है। इस प्रकार गोचर का शनि चंद्र राशि से चौथी और 8वीं राशि में आता है, तब शनि की ढैया जो है वह जातक के लिए प्रारंभ होती है।
आपको यहां पर यह बता देना बहुत ही आवश्यक समझता हूं कि 26 जनवरी 2017 की रात में शनि देवता वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष परिणामों के अनुसार शनिदेव के राशि बदलते ही मकर की साढ़े प्रारंभ हो जाएगी। तुला राशि के जातकों को साढ़े साती से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण जो है, अंतिम दौर प्रारंभ होगा, यानी साढ़े साती की अंतिम ढैया आपके लिए प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा अन्य राशि वाले जातक लोगों के लिए भी शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता शनि देव के गोचर की खबर हर किसी को चिंता में डाल देती है, क्योंकि शनिदेव जब जब राशि परिवर्तन करते हैं तो न केवल गोचर की गई राशि को वरन अन्य सभी राशि को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। सामान्यतः मनुष्य शनिदेव से डरता ही है, लेकिन शनिदेव हमेशा बुरा फल प्रदान करते हैं, यह कतई सत्य नहीं है। शनिदेव मनुष्य के बुरे कर्मों का फल तो शीघ्र देते हैं, इसलिए मनुष्य उनके प्रकोप से घबराता है। आज हम शनिदेव के साल 2017 के गोचर पर चर्चा करने जा रहे हैं। साल 2017 में 26 जनवरी को शनिदेव रात के 9:34 पर वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यहां शनि देवता 20 जून तक रहेंगे और 21 जून को फिर से वक्री होकर के वृश्चिक राशि में वो लौट आएंगे। किंतु एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गोचर का यह समय सभी राशियों को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा, लेकिन उन जातकों के ऊपर इसका सबसे अधिक प्रभाव होगा जिनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती, ढैया या फिर शनिदेव की महादशा अंतर्दशा चल रही हो। उन राशियों को इस गोचर के प्रभाव का कई गुना अधिक प्रभाव हासिल हो सकता है। लेकिन यह गोचर किन राशियों के लिए शुभ होगा और किन्हें पड़ने वाली है शनिदेव की मार, ये हम आपको आपकी राशि के अनुसार आज बताने जा रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि शनिदेव का गोचर आपकी चंद्र राशि के ऊपर क्या प्रभाव दर्शाता है। तो इस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। अगर आप इस राशि के जातक हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इस वर्ष आपके ऊपर शनिदेव की साढ़े साती और ढैया का नाम मात्र प्रभाव पड़ेगा। शनि ग्रह का धनु में गोचर आपके करियर के लिए तरक्की की संभावनाएं लेकर के आएगा। जॉब में प्रमोशन एवं कम मेहनत पर भी बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। जॉब के माध्यम से ही आपकी यात्रा भी हो सकती है। यह वर्ष नौकरी पेशा वर्ग के लिए बहुत उत्तम वर्ष कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं तो भी समय प्रगतिशील ही रहने वाला है आपके लिए। आर्थिक स्थिति पूरे साल अच्छी रहेगी। परिवार के साथ भी अच्छा समय आप बिता पाएंगे। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान इस दौरान जरूर रखना चाहिए। आपका दांपत्य जीवन सही बना रहेगा। बिजनेस वाले लोगों के लिए भी ये समय अच्छा कहा जा सकता है। जो लोग कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कॉस्मेटिक्स या फूड चेन, होटल, रेस्टोरेंट जैसे व्यापार में हैं, उन्हें इस साल में बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। मेष राशि के सभी जातकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन को भी सहनशीलता के साथ आप चलाएं। साथी के साथ कोई अनबन होने की संभावना आपके लिए दिखती है। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको यह बता दें कि वर्ष 2017 में आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव रहने वाला है, यानी कि आने वाले 2.5 साल तक आपको काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सलाह आपको यह है कि इस साल में कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति खतरे में रह सकती है, खर्चे बढ़ेंगे और धन का आगमन भी थोड़ा सा धीमा हो सकता है, यानी स्लो हो जाएगी आपकी इनकम। परिवार में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। वृषभ राशि के जातक लोग जो नौकरी करते हैं उन्हें ऑफिस में अच्छा वातावरण मिलेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति से बहस या वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए।
अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो आपको अधिक मुनाफा तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसी भी स्थितियां नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़े। यानी आपके लिए सिचुएशन जो है वो बहुत बराबर रहने वाली है, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा, बड़ा गेन नहीं होगा, तो कोई बड़े लॉसेस की स्थिति भी आपके लिए नहीं दिखाई देती है। शनि के गोचर के दौरान अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो शनि देव के इस गोचर के दौरान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से ना ही सुनने को मिलेगी। इस दौरान गलत खाद्य पदार्थ खाने से, सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। असंतुलित आहार का सेवन आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तो ये बात रही वृषभ राशि की। अब राशि क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि की 7.5 की। साल 2017 शनि की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातक इस वर्ष शनि की 7.5 और ढैया से बचे रहेंगे। जॉब या बिजनेस दोनों में आपको सफलता मिलेगी। जॉब में प्रमोशन की संभावना दिखती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए, छात्रों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से विदेश जाने का योग भी आपके लिए बनता है। दांपत्य जीवन में चिंताएं कुछ बन सकती हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। राशि क्रम में आपकी जो राशि है, आपके लिए बेहतरीन खबर लेकर के ये शनि की स्थिति आती है। शनि के धनु राशि में प्रवेश करते ही आपके लिए जॉब संबंधी बहुत ही अच्छा समय शुरू हो जाएगा। अगर आप लंबे समय से बड़े पद की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और अभी तक आपको निराशा हाथ लगती थी, तो यह समय आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। इसलिए आपको इस समय में प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर आपको उच्च पद नहीं मिलता है तो कम से कम आपको आर्थिक रूप से प्रमोशन तो जरूर मिल जाएगा, यानी सैलरी इंक्रीमेंट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन बिजनेस वाले जातक लोगों को थोड़ा सा संघर्ष अपने कार्य क्षेत्र में बनाए रखना होगा। बहुत लेजीनेस आपको अपने डिसीजंस में नहीं दिखानी चाहिए। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस दौरान जरूर रखना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यह गोचर आपके लिए विवाह का संयोग लेकर के आएगा, और शादीशुदा यदि आप हैं तो इस दौरान जीवन साथी के साथ ठंडे दिमाग से आपको बात व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। छोटे छोटे वाद विवाद जो हैं वो बड़ा रूप ले सकते हैं और आगे चल करके संभावनाएं बहुत बिगड़ सकती हैं। तो ऐसे में रिलेशंस को, खासतौर पर हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2017 में शनि की 7.5 और ढैया से आप दूर ही रहने वाले हैं। जॉब में आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र के चलते आप विदेश जाएं ऐसी स्थिति बनती है। साथ ही साथ आपके लिए प्रमोशन की संभावनाएं भी बनती हैं। लेकिन इस साल फिजूल के खर्च पर आपको रोक लगाने की आवश्यकता है। शेयर बाजार में बहुत जल्दीबाजी में आप निवेश न करें और बहुत अधिक निवेश न करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। परिवार और जीवन साथी का ध्यान रखें। किसी को प्रपोज करने की यदि आप सोच रहे हैं तो यह साल इस लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आपकी चंद्र राशि कर्क है तो शनि ग्रह का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके शत्रु इस बार आपसे दब के रहेंगे, यानी आपसे डरेंगे। नौकरी में बड़ी सफलता आपको हाथ लग सकती है, लेकिन बिजनेस व्यापार करने वालों को पहले से थोड़ा सा ज्यादा अपने काम में ध्यान लगाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से आपको नुकसान हो सकता है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि ग्रह का यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके शत्रु इस बार आपसे दब करके रहेंगे, डरते रहेंगे। आपका प्रभाव उनके ऊपर, वर्चस्व उनके ऊपर पूरी तरीके से बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कुछ बड़ी शुभ सूचना, बड़ी खबर आपको मिल सकती है। बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। बिजनेस वालों को अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि लापरवाही से कोई बड़ा नुकसान हो जाए ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। अब बारी सिंह राशि की। यदि आपकी राशि सिंह है तो इस वर्ष आपके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव नहीं होगा। नौकरी और बिजनेस के माध्यम से आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप सौंदर्य या फिर पुरानी एंटीक वस्तुओं का बिजनेस करते हैं तो आपको सोच से अधिक मुनाफा इस साल में हो सकता है। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। यह वर्ष आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा।
कम मेहनत लेकिन परिणाम अधिक मिलेंगे। नए दोस्त बनेंगे जो लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगे। दांपत्य जीवन भी बहुत ही खुशहाल रहेगा। जीवन साथी को जॉब में बड़ी सफलता मिल सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह वर्ष शुभ संकेतों से परिपूर्ण रहने वाला है। अन्य राशियों की तरह ही शनिदेव का यह गोचर सिंह राशि के जातक लोगों के लिए भी जॉब और व्यवसाय में तरक्की दिलाएगा, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने से ऊपर के ओहदे के अधिकारियों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बना करके तालमेल बिठा करके चलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी, लेकिन घर से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने पर भारी खर्च आप कर सकते हैं। इस दौरान आप कोई धार्मिक यात्रा करें, ऐसा भी संयोग आपके लिए बनता है। प्रेम संबंधों में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इस दौरान धैर्य बनाते हुए ही रिश्ते को आगे बढ़ाएं, अन्यथा यह रिश्ता कभी भी टूट सकता है। ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, जिससे नौकरी में आपके बदलाव देखने को मिल सकता है। ऑफिस में किसी भी प्रकार के वाद विवाद या बहस करने से आपको बचना चाहिए। अपने उच्च अधिकारियों के साथ यानी अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ, सीनियर मैनेजमेंट के साथ एक अच्छा तालमेल बना करके आप रखें। अपने बिजनेस को स्थिर बनाए रखने के लिए आपको कोई बड़ा ऋण यानी कर्ज लेने की स्थिति भी आ सकती है। दांपत्य जीवन मिले जुले परिणामों वाला होगा, लेकिन किसी से यदि आप प्रेम करते हैं तो प्रपोज करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। कन्या राशि के जातकों को किसी एमएनसी में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए उम्मीद से अधिक अवसर मिल सकता है आगे बढ़ने का, यानी आपको करियर में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन भी इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। जो लोग होटल या रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस में हैं, उन्हें बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है। इस गोचर के दौरान माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उनसे आप प्यार से बात करें। बहुत रूखा व्यवहार करना आपके संबंधों को प्रभावित करेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी क्रोधित होंगे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना आपा न खोएं और प्यार से मिल करके सारे मसले को आप सॉल्व करें। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह बदलाव मिला जुला प्रभाव लेकर के आएगा। शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव देखने को आपके ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इस वर्ष प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में भी मुनाफा मिलेगा, लेकिन विदेश में अगर आप निवेश कुछ कर रहे हैं तो अधिक लाभ होने की स्थिति आपके लिए इस केस में बनती है। पूरे वर्ष धन कमाने के आपको पर्याप्त अवसर प्राप्त होते रहेंगे। तुला राशि के जातक शनि के गोचर के बाद जॉब की वजह से कई सारी यात्राएं करेंगे, यानी 26 जनवरी 2017 के बाद से आपको फॉरेन ट्रिप्स के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और चांसेस बन सकते हैं। इनमें से कई सारी यात्राएं विदेश की होंगी और ऐसी भी संभावना बनती है कि आपके वहां पे सेटल होने की स्थिति बने। यात्रा अगर ना भी होए तो कुछ अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिसमें आप मौज मस्ती और परिवार के साथ एक अच्छा समय अपने घर से अपने परिवार के साथ कहीं बाहर व्यतीत कर पाएंगे। गोचर के दौरान आप स्वयं ही पैसा कमाने के लिए खूब परिश्रम करने वाले हैं, जिसमें सफलता आपके हाथ लगेगी। इस दौरान आर्थिक स्थिति यकीनन सुधरने वाली है। आप धार्मिक कार्यों की ओर रुचि रख पाएंगे। परिवार वालों के साथ सुखद रिश्ता बना रहेगा। माता पिता से भरपूर स्नेह प्राप्त करेंगे। सबसे अच्छी खबर तो यह है कि गोचर आपको नया घर भी दिला सकता है, यानी शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होती हुई सबसे ज्यादा दिखती है। आपको कोई नई प्रॉपर्टी मिल जाए, आप नया घर लेना चाहते थे जो पिछले 7.5 सालों में आप नहीं कर पा रहे थे अपने 7.5 के चलते, तो अब आप कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो पुराने झगड़े समाप्त करने का यह बहुत उत्तम अवसर होगा। तुला राशि के छात्रों के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। शनिदेव की कृपा से दांपत्य जीवन भी खुशियों से भरा होगा। यदि प्रेम संबंधों की ओर आप बढ़ रहे हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, तो यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप अपने इस रिलेशनशिप को कोई दूसरा नाम दें, इसको आप एक सही नाम दें, क्योंकि इस वर्ष शुक्र आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपको प्रेम संबंधों एवं अपने साथी के प्रति अधिक रुचिवान बना देंगे।
प्रेम जीवन में है तो भी यह सब सही रहेगा, लेकिन अगर किसी साथी की आप तलाश में हैं, यानी अभी तक आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप कमिटेड नहीं है, तो इस लिहाज से भी ये समय बहुत शुभ हो सकता है कि आपको एक अच्छा सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त हो जाए। ऐसी संभावना भी बनती है किसी पारिवारिक व्यक्ति की ओर से ही आपको कोई रिश्ता सुझाया जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट बन जाए। इस दौरान आपका मानसिक तनाव भी काफी कम हो सकता है। तो ये तो बात रही तुला राशि की। तुला राशि के लिए शनिदेव की 7.5 समाप्त हो रही है, तो ये आने वाला वर्ष 2017 जो है आपके लिए अपरंपार खुशियां लेकर के आता दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहना होगा। ऑफिस का माहौल और वहां के लोग आपके पक्ष में नहीं दिखेंगे, इसलिए कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बना करके रखना ही आपके लिए समझदारी का काम होगा। ये 7.5 व्यापार पर भी असर डालेगी, लेकिन प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स, खासतौर पर मोबाइल इत्यादि से जुड़े हुए बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मुनाफे का समय ये कहा जा सकता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, यानी जॉब करने वाले जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा कहा जाएगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन किंतु थोड़े बहुत अवसर ही आपको मिलेंगे जिसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोना चांदी, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग जैसे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी मुनाफे के अवसर आपको मिलेंगे। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको भी मुनाफा और स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। विद्यार्थियों को ऐसी स्थिति दिखती है। नौकरी के चलते विदेश जाने के योग भी मिलेंगे और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा समय कहा जा सकता है। आर्थिक स्थिति इस दौरान आपकी अच्छी रहेगी। भाई बहन पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, किंतु माता का स्वास्थ्य आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। दांपत्य जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। प्रेमी प्रेमिका को खुश करने के लिए महंगे उपहार आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए शनि की 7.5 जो है शनि की 7.5 का प्रभाव जो है आपकी राशि पर देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराने जैसी कोई बहुत बात नहीं दिखती है, क्योंकि शनिदेव आपको इस अवधि के दौरान मनचाहा लाभ देने वाले हैं। जॉब में प्रमोशन मिलने की संभावना दिखती है और बिजनेस करने वाले लोगों को भी कई गुना अधिक मुनाफा कमाने को मिल सकता है। इस वर्ष केवल अपनी वाणी पर कंट्रोल रख करके ही आप हर किसी से मन मुताबिक काम करा सकते हैं। इस वर्ष शेयर बाजार में निवेश करने वाले भी आपके लिए मुनाफा वाला ये समय सिद्ध हो सकता है। यानी जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी बड़ा फायदा हो, ऐसी स्थिति दिखती है। घर परिवार की बात करें तो यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा बना रहने वाला है। खुशहाली रहेगी आपके परिवार में। जीवन साथी के साथ पिछले सभी वाद विवाद और झगड़े की स्थिति को आप बहुत ही सूझबूझ से सुलझा पाएंगे। किसी को यदि आप प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो देरी मत करिए। इस राशि में शनि ग्रह का गोचर होने से जातकों को शुभ अशुभ दोनों प्रभाव अधिक मिल सकता है। अगर शुभता होगी तो वो भी बहुत ज्यादा होगी और अशुभता होगी तो वो भी बहुत ज्यादा होगी। अगर हम लोग नौकरी की बात करते हैं तो आपको उच्च पद मान सम्मान प्राप्त हो, ऐसी स्थिति शनि देवता की कृपा से आपके लिए बनती है। ऑफिस की तरफ से कई सुख सुविधाएं भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। जैसे भी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये गोचर आपको मुनाफा जरूर दिलाएगा। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का माहौल होगा। सपरिवार आप यात्रा के लिए जा सकते हैं। भाई बहन और मित्रों का सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा। इस दौरान आपको तो कार्य क्षेत्र से लाभ मिलेगा ही, आपसे अधिक लाभ आपके जीवन साथी को प्राप्त होगा। प्रेम जीवन के लिए भी यह प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। बल्कि कहें तो आपके रिलेशनशिप्स के लिए, लव लाइफ के लिए ये सर्वश्रेष्ठ काल होगा। कुल मिलाकर के गोचर का यह समय धनु राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी सूचना और बहुत अच्छे लक्षण दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की।
शनि देवता की दशा बदलते ही मकर राशि की जो 7.5 है शनि देवता की, वो आरंभ होने जा रही है। इसलिए शनि देवता से संबंधित सभी उपाय कर लेना आपके लिए बहुत ही समझदारी का काम होगा। मकर राशि के जातकों के लिए मैंने जो फलादेश वर्ष 2017 में बताया था उसमें भी बहुत सारे उपाय बता रखे हैं, और मेरे इसी YouTube चैनल पे शनि की 7.5 और ढैया के बहुत सारे और बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रखे हैं मैंने। अगर आप उन उपायों को समय रहते कर लेते हैं, ढैया 7.5 आरंभ होने से पहले कर लेते हैं और 7.5 के दौरान करते रहेंगे, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब आपके ऊपर इस 7.5 का क्या प्रभाव होगा ये भी मैं आपको बता दूं। मकर राशि के लिए शनि की 7.5 अपने पहले चरण में तो फायदेमंद रहने वाली है। जॉब व्यवसाय दोनों में लाभ मिलेगा। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए नौकरी में अच्छा समय आपको देखने को मिल सकता है। नौकरी के चलते परिवार से आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, यानी करियर में तो ग्रोथ मिलेगी लेकिन परिवार से दूरी बन जाएगी, परिवार से एक अलगाव की स्थिति आपके लिए, वियोग की स्थिति बनेगी। बिजनेसमैन लोगों को बिजनेस में मुनाफा होगा, किंतु कोई भी फैसला आपको ध्यानपूर्वक ही लेना होगा, बहुत जल्दीबाजी में न लें। और अगर कोई मामला थोड़ा सा गंभीर है, दुविधाजनक है, तो ऐसे में किसी योग्य व्यक्ति से, जो आपके अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह मशवरा कर लेना, राय परामर्श लेना बहुत बेहतर होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके सितारे पलट सकती है, आपकी किस्मत को समझ लीजिए कि खराब कर सकती है। तो ऐसे में दुर्भाग्य का ताला आपकी किस्मत पर न लगे, इससे आपको बचना चाहिए। तो बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ के साथ और फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। आपके आर्थिक हालात जो हैं वो सही रहेंगे, लेकिन चिंता के बादल आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर मंडरा रहे हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद होगा और ठंडे दिमाग से आपको समस्या का हल करना चाहिए, तभी आपका संबंध बच पाएगा। इस दौरान अपनी और अपने जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। घर परिवार में माहौल वातावरण सही होगा, किंतु अपने पिता के स्वास्थ्य का पूरा आप ख्याल रखें। छात्रों के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन समय होगा, आपको मेहनत कहीं ज्यादा करनी होगी। साथ ही शादीशुदा लोगों के लिए भी पहले से थोड़ा सा सावधानी से आपको समय बिताना पड़ेगा। अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें। किसी को प्रपोज अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ये समय बहुत उचित नहीं है। इस योजना को कुछ समय के लिए, उचित समय के लिए टाल देना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। अब बारी है कुंभ राशि की। आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि देवता की ये 7.5 क्या प्रभाव लेकर के आती है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन प्राप्त होगा। अगर आप नया व्यापार आरंभ करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको बचना चाहिए, भारी नुकसान हो सकता है। इस राशि के जातकों पर इस वर्ष शनि की 7.5 या ढैया का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। धन का विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न स्रोतों से आगमन होता रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो जाएगी। जॉब और व्यवसाय दोनों ही आपके हित में होंगे। इस अवधि के दौरान माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मेहनत रंग लाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति इस दौरान पहले से सही रहने वाली है, लेकिन परिवार से जुड़े हुए खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। माता पिता से स्नेह प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ रिश्ता ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो संभव है कि आपको अपने कार्यस्थल पर ही कोई व्यक्ति पसंद आने लगे और उससे संबंध की बात आगे बढ़ जाए। तो ये तो रही भाई कुंभ राशि की बात। आइए अब चर्चा कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, कि मीन राशि के ऊपर शनि देवता की 7.5 या ढैया का क्या प्रभाव रहने वाला है। शनि देवता का दशा बदलना आपके लिए लाभकारी तो नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं देगा। जॉब अगर आप करते हैं तो कार्यस्थल पर केवल तालमेल बिठाना ही आपको फायदा दे देगा। छात्रों के लिए भी यह समय मेहनत से परिपूर्ण रहने वाला समय है। आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी, लेकिन घर के नवीनीकरण पर आप कुछ खर्च कर सकते हैं। यानी आप अपने घर के रिनोवेशन में, इंटीरियर्स में कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ खर्चा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है।
लंबे समय से कार्यक्षेत्र पर चल रही टेंशन का अंत होगा। नौकरी के चलते विदेश यात्राओं का संयोग भी आपके लिए बनेगा। व्यापारी वर्ग के लिए इस समय में कुछ मुनाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन बिजनेस संबंधी हर फैसला सावधानी के साथ आपको करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय उत्तम कहा जा सकता है। पैसे कमाने के लिए इस दौरान आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका परिणाम भी आपको पूरा प्राप्त होगा। घर परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। शनि देवता का यह गोचर आपके लिए मौज मस्ती के संयोग भी लेकर के आएगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, यानी प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोठी खरीदना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि 12 राशि से जुड़ा हुआ शनि देवता का ये जो मैंने राशि परिवर्तन होने जा रहा है 26 जनवरी 2017 को, जो मैंने आपको वर्ष फलादेश बताया है, आपको अवश्य ही पसंद आएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों, मित्रों और शुभचिंतकों के लिए उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300